तो शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के एलजी जीसी मुर्मू ने इस्तीफा दे दिया है। जीसी मुर्मू सदर जमहूरिया को अपना इस्तीफा पेश किया, जिसे सदर जमहूरिया ने मंजूर कर लिया है। मनोज सिन्हा की जम्मू कश्मीर के नए एलजी के तौर पर तकर्री हुई है। मनोज सिन्हा बीजेपी के टिकट पर 3 बार लोकसभा इंतखाबात जीत चुके हैं। मनोज सिन्हा ने मुख्तलिफ वजारतों में जिम्मेदारी भी संभाली है। मनोज सिन्हा कानून इंतजामिया को बेहतर बनाने के लिए जाने जाते हैं। मनोज सिन्हा अपने हामियों के बीच विकास पुरुष के नाम से भी मशहूर हैं। तो एक बड़ी तब्दीली जम्मू कश्मीर में आई है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जीसी मुर्मू साबिक गवर्नर, उन्होंने कल इस्तीफा दे दिया है और मनोज सिन्हा को जम्मू कश्मीर का नया एलजी बना गया है। और आइए, मनोज कौल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एडिटर जम्मू कश्मीर। मनोज, एक बड़ी तब्दीली जम्मू कश्मीर में देखने को आई है। अचानक कल तक पता नहीं था, या जो कुछ हालात रहे हैं इसकी बेहतर जानकारी आप दे सकते हैं हमारे नाजरीन को। इतनी बड़ी तब्दीली जम्मू कश्मीर में कि अचानक एलजी को बदला गया है। जी हाँ, जिलानी जिस तरह से ये खबर कल रात ये आ गई कि एलजी जीसी मुर्मू जो हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो ये एक अचंभे वाली बात लगी थी, क्योंकि इससे पहले कोई इस तरह के कोई इशारे नहीं मिले थे कि वो इस्तीफा दे सकते हैं जी। लेकिन जो अभी तक जानकारी हमें मिली है कि क्या वजूहात रही हैं कि एलजी जीसी मुर्मू को इस्तीफा देना पड़ा है, तो कुछ अटकलियाँ भी लगाई जा रही हैं। ये कहा जा रहा है कि जो एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन था जो ब्यूरोक्रेसी में, उसमें उस कोऑर्डिनेशन को आगे बढ़ाने में वो कहीं नाकाम हो चुके थे। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे डिसीजंस जो सरकार की तरफ से लिए गए थे वो उसको पब्लिक में ले आते थे, और कई बार ऐसा हुआ कि वो डिसीजंस फिर वापस लेने पड़े। जिलानी, आपको याद होगा कि रिसेंटली उन्होंने 2 जो ताज़ा बयान दिए थे। एक ये बयान दिया था कि इलेक्शंस हो सकते हैं रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, तो उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी ये कहा था कि फ़िलहाल कोई भी जो पॉलिटिशियन है या कोई भी जो ब्यूरोक्रेट है वो इस तरह की कोई बयानबाजी ना करे, क्योंकि इलेक्शन करवाना या ना करवाना, कब कराने हैं कब नहीं कराने हैं, इसकी सारी जो जिम्मेदारी है और जो सारा इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है। इसलिए कोई इस पर कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, जो उन्होंने जो एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जो 4G इंटरनेट सर्विस है उसमें रियासती इंतज़ामिया को कोई दिक्कत नहीं है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बताएंगे कि यहाँ 4G से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये माना जा रहा है कि इस तरह के जो बयानात हैं वो शायद ठीक नहीं लगे मरकज़ी सरकार को, जिसके बाद उन्हें जो है इस्तीफ़ा देने के लिए कहा गया है। तो अब जबकि सूरत हाल सामने आ चुकी है, वाज़ेह हो चुकी है, जीसी मुर्मू अब मुस्तफ़ी हो चुके हैं और मनोज सिन्हा को नया एलजी मुकर्रर किया गया है। तो इसमें एक और तब्दीली ज़रूर ये है कि जिस तरह से पहले जो एलजी थे वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे, वो एक IAS ऑफिसर थे, जो रिटायर्ड IAS ऑफिसर जो इंतज़ामिया को चलाने के लिए तो यहाँ पर उनको अपॉइंट किया गया था। लेकिन अब जो नए एलजी होंगे मनोज सिन्हा, तो जैसा कि आपने जिक्र किया, मनोज सिन्हा एक पॉलिटिशियन है। 3 बार वो लोकसभा के मेंबर रह चुके हैं, वो MOS भी रह चुके हैं यूनियन गवर्नमेंट में। तो ये माना जा रहा है कि एक कोशिश मरकज़ी सरकार की ये है कि मनोज सिन्हा चूँकि सियासी तौर पे काफ़ी बालिग हैं, इसलिए और उन्हें ये इस बात का एक्सपीरियंस है कि लोगों के साथ बेटर कोऑर्डिनेशन कैसे पैदा किया जाए, तो शायद यही वजह है कि एक पॉलिटिशियन को अब जम्मू कश्मीर का लेफ्टिनेंट गवर्नर तैनात किया गया है। साथ ही ये भी जब अटकलें लगाई जा रही हैं, ये कहा जा रहा है, हालांकि अभी ये कयास आराइयाँ ही हैं कि 15 अगस्त को शायद मरकज़ी सरकार की तरफ से ये ऐलान किया जाए कि जम्मू कश्मीर, जो कि पहले एक रियासत थी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख जिसके 3 डिवीज़न थे, उसके बाद पिछले साल 5 अगस्त को जब उसको 2 यूनियन टेरिटरीज़ में तब्दील किया गया, जम्मू कश्मीर को एक अलग यूटी बनाया गया। तो उस वक्त जो वज़ीर दाखिला अमित शाह हैं, और उन्होंने ये ऐलान किया था कि स्टेटहुड जो है उसको दोबारा रेस्टोर किया जा सकता है। तो ये
अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद यही वजह है कि मनोज सिन्हा को यहाँ अपॉइंट किया गया है और शायद ये जम्मू कश्मीर जो कि आज यूटी है इसको रियासत का दर्जा दिया जा सकता है। तो ये एक कवायद हो सकती है, ये एक वजह हो सकती है कि मनोज सिन्हा को एलजी मुकर्रर किया गया है। जी मनोज, आप जैसा कि कह रहे हैं कि ये कवायद हो सकती है, एक वजह हो सकती है, लेकिन हम साबिका पस मंज़र को देखते हैं। जम्मू कश्मीर जो रियासत थी आज यूटी है, बहुत तब्दीलियां हुई है, हालात बहुत मुख्तलिफ है, मरकज़ में बीजेपी हैं और मौजूदा हालात जम्मू कश्मीर के एक तरह से कहें कि बहुत ही फूंक फूंक कर कदम रखने हैं। सारा एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत ही सख्ती के साथ कंट्रोल वहाँ हो रहा है, सारी चीज़ें वहाँ पर ठीक ठाक चल रही थी। जैसा कि आपने कहा कि मनोज सिन्हा कानूनी तौर पर एक बालिग सियासतदान है, तो कहीं ना कहीं मौजूदा हालात को संभालने के लिए मनोज सिन्हा जैसे सीनियर आदमी की ही ज़रूरत महसूस की गई, या फिर आप जो कह रहे हैं कि हो सकता है बड़ी तब्दीलियां आगे देखने को मिलेंगी जम्मू कश्मीर में? नहीं देखें जिलानी, अगर हम इंतज़ामी तौर पे देखेंगे जो जिस तरह के हालात पहले यहाँ थे, अगर आप कश्मीर वैली की बात करेंगे तो जिस तरह से जो मिलिटेंसी का जो ग्राफ था वो बहुत बढ़ गया था। जो मकामी नौजवान थे वो मिलिटेंसी की सफ़ों में शामिल हो रहे थे। लेकिन जब 5 अगस्त 2019 को जब फैसला लिया गया कि यूटी में तब्दील किया गया, उसके बाद काफ़ी तब्दीलियाँ हमने देखी कश्मीर वैली के अंदर, ख़ास तौर पर जो ज़मीनी सतह पर देखी गई। एक तो ये कि जिस तरह से पहले हम देखते थे कि प्रोटेस्ट का जो सिलसिला होता था उस पर काफ़ी हद तक लगाम लगाई गई, उस पर काफ़ी हद तक काबू पा लिया गया। साथ ही जो मिलिटेंसी का ग्राफ है, हालांकि हमने देखा कि कई एनकाउंटर्स हुए जिसमें बड़े कमांडर मारे गए सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से, और ये भी हकीकत है कि जो रविश थी मकामी नौजवानों की मिलिटेंसी को ज्वाइन करने में, उसमें भी काफ़ी हद तक कमी वाक़ हुई है। यानी जो इंतज़ामी सतह पर जो तब्दीलियाँ हुई उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई चूक हुई हो, लेकिन ये ज़रूर है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल जहाँ पर ब्यूरोक्रेसी का सवाल है, जो सरकारी कामकाज होना चाहिए उसमें कि वो स्मूथली चल पाए, उसमें कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि जीसी मुर्मू इतने कामयाब नहीं रहे। हम ये नहीं कह सकते कि वो नाकाम रहे, लेकिन जितनी उनसे शायद एक्सपेक्टेशंस थी कि वो कामयाब रह पाएंगे ब्यूरोक्रेसी को साथ लेके चलने में, और किसी तरह का कोई ऐसी जो शिकायत है वो लोगों की नहीं हो। और साथ ही जिस तरह से जो लोगों के साथ जो राबिता होना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन का, चाहे वो एडवाइज़र्स हूँ या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर हूँ, हालांकि एडवाइज़र्स की हमने देखी कि कई बार जो है वो लोगों से मिलते थे, लोगों अवामी वफूद से उनकी मुलाकातें होती थी, एलजी भी खुद लोगों से मिलते थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमज़ोरियाँ ज़रूर रही हैं जो मरकज़ी सरकार को लगा कि शायद अब तब्दीली का वक्त आ चुका है और एक ऐसे आदमी को वहाँ पे लगाना चाहिए, एक ऐसे शख्स को वहाँ पर तैनात करना चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर जो इससे बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सके। और यही वजह लगती है कि मनोज सिन्हा को यहाँ अब एलजी मुकर्रर किया गया है। और जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि जिस तरह की कयास आराइयाँ लगाई जा रही हैं कि शायद मनोज एक तरह से ये कहें कि ये पहली एक तब्दीली है, इसके बाद का जो प्लान मरकज़ का होगा, वहाँ जो कुछ करना है, बेहतर हालात और होंगे, तो ये एक पहली तब्दीली हम इसको कह सकते हैं एक तरह से। जी हाँ, बिल्कुल जिलानी की पहली तब्दीली से इसको ताबीर किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह जैसे मैं पहले जिक्र कर रहा था कि जिस तरह के इंतज़ामी उमूर यहाँ रहे हैं उसमें मरकज़ की ये कोशिश है कि आगे कुछ इस तरह के हालात पैदा हों कि जिसकी वजह से आगे यहाँ के जो हालात हैं वो मज़ीद बेहतर हों। अभी अब देखें कि जो हमने देखा कि 1 साल तक लगभग जो पॉलिटिकल जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस थे उनको बंद रखा गया था या कुछ हाउस अरेस्ट थे, उनको धीरे धीरे लगभग सभी को जो है रिहा कर दिया गया है। सिर्फ महबूबा मुफ्ती और कुछ और लीडरान अभी नज़रबंद हैं या गिरफ्तार हैं। तो उसके बाद ये जब वो पॉलिटिशियंस बाहर हैं तो उसका मतलब है कि धीरे धीरे अब यहाँ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो हैं वो भी शुरू हो जाएंगी। हालांकि कोविड-19 की वजह से काफ़ी परेशानी अभी भी है, मीटिंग्स नहीं बुलाई जा रही हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि मनोज सिन्हा को यहाँ पर तैनात करने के बाद बहुत सारी ऐसी तब्दीलियाँ आगे देखने को मिलेंगी जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले वक्त में। जी मनोज सिन्हा से पहले भी एक नाम आ रहा था, मनोहर ऋषि नाम का। ये नामों में अचानक एकाएक एक दिन में एक बड़ी तब्दीली देखने को मिली, तो क्या ये कई कयास आ रही हो रही थी कि कोई हो सकता है दूसरा?
इस नाम को ही फाइनल किया गया? देखें, जैसे ही कल जिलानी जब खबर आई कि अभी जीसी मुर्मू जो हैं उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, और उसके बाद कई नाम जो हैं वो गर्दिश में थे। कई ये लोग ये कह रहे थे, जैसे राजीव महर्षि का नाम आ रहा था, या कुछ और लोगों के भी नाम सामने आ रहे थे कि उनको एलजी बनाया जा सकता है। लेकिन हमने देखा है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें जिलानी, तो एक सरप्राइज एलिमेंट डेफिनेटली होता है। वो कुछ ऐसे फैसले होते हैं कि जो शायद किसी को मालूम ना हो कि आगे क्या होने वाला है, कौन कहाँ पर तैनात किया जाएगा और किस तरह के इकदाम आगे लिए जाएंगे। वो हमने पिछले साल भी देखा, जब 5 अगस्त से पहले जब अलग अलग तरह की कयास आराइयाँ लगाई जा रही थी, शायद किसी को ये वहम गुमान भी नहीं था कि दफ़ा 370 हट जाएगा, 35 हट जाएगा और जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दिया जाएगा और 2 यूटीज़ में तब्दील किया जाएगा। तो जो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज़ है वो आज भी देखने को मिला है। जो कई अटकलियों के बावजूद, कई कयास आरे के बावजूद आखिर में ये फैसला आया कि मनोज सिन्हा, जो कि एक मंजे हुए सियासतदान हैं और 3 बार लोकसभा के मेंबर भी रह चुके हैं, उन्हें अब लेफ्टिनेंट गवर्नर तैनात किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज, आपका भी इस पूरी जानकारी देने के लिए। बहरहाल एक बड़ी तब्दीली के तौर पर, जैसा कि मनोज ने खुद कहा कि एक सरप्राइज है कि